प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन इस चैप्टर का यह चौथा इस वीडियो में मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसमें नई बातें दिया है, इसलिए मैं उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। बाकी का तो कॉमन ही है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा फास्ट ले लेंगे हम। तो चलिए, हम ये 9 नंबर का एग्जांपल दिख रहा है। तो इसमें आपको पहले गणित पढ़ते वक्त आपको जो बातें इंपॉर्टेंट है हम वो बातें अंडरलाइन कर लेते हैं। कि यहाँ पे देखिए, ए कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 August 2002 to take over the business from a preceding 1 April. The account were made up to 31 March. तो यहाँ हमको 3 डेट आपको अंडरलाइन करना है। 1 अप्रैल की मतलब ये आपको परचेज डेट है, 1 अगस्त आपका इनकॉर्पोरेट डेट है और ईयर एंडेड आपका 31 मार्च है। हमने बाद में यहाँ पे आपको इस गणित में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, उसका हम क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे। फिर गणित क्यों ले लिया कि यहाँ जो आपको दिया है उसने देखिए कि यहाँ आपको टोटल सेल्स उसने बोला है द सेल्स ऑफ द अबो पीरियड वॉज ₹12,000। यानी उसने बोला है कि ये जो 12 मंथ का था, ये जो पीरियड था, उस 12 मंथ का सेल्स 12 लाख रुपीज़ है। It is ascertained that the sales for the February and March 2003 was 1.5 time of the average sales। तो जो भी आपका एवरेज सेल, तो ये आपको यहाँ पे सेल्स के लिए है, इसके लिए मैं एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ आपको जो सेल्स दिया है इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए कि वो बोल रहा है कि फरवरी और मार्च में हमारा जो एवरेज सेल्स होगा उस एवरेज सेल्स के 1.5 टाइम मीन्स 1.5 पट है, जिससे 1.5 टाइम यानी अपन जो भी एवरेज लेंगे उसके एवरेज के वो 1.5 टाइम है। और आगे क्या बोलता है, वाइल दोज फॉर मे एंड जुलाई वॉज ओनली हाफ ऑफ द एवरेज। तो वो बाकी बाद में क्या बोलता है कि वो जो मई और जुलाई में मंथ में आपका एवरेज का जो भी सेल्स होगा उसके हाफ है बोल रहा है वो। तो अब आपको ये गणित ये सिर्फ इतनों से बातों के लिए हमने लिया है, क्योंकि यहाँ सेल्स एग्जांपल मतलब सेल्स रेशियो निकालना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल जाएगा या क्रिटिकल जाएगा। तो हम देखो सॉल्यूशन में किस प्रकार से करेंगे। टाइम रेशियो तो ध्यान में आपको आ गया होगा। टाइम रेशियो 1 अप्रैल टू 31, क्योंकि 1 अगस्त को उसका 1 अगस्त को वो मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ, तो जुलाई 31 तक के प्री पीरियड माना जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक ये 4 मंथ होते हैं, तो ये आपका प्री। और अगस्त से नई कंपनी फॉर्म हो गई है, अगस्त से लेके 31 मार्च तक 8 मंथ होते हैं, तो ये 8 मंथ और ये 4 मंथ आपके प्री पीरियड का। तो ये रेशियो 1:1 पहले के समान ही आपका एग्जाम्पल में आ गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सेल्स रेशियो निकालना टिपिकली, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स का कैलकुलेशन देने के कारण तो आपको क्या करना है कि प्री पीरियड का मंथ लिख लीजिए। देखिए ये प्री पीरियड के मंथ है आपके, अप्रैल से लेके जुलाई तक ये आपके प्री पीरियड के सेल्स है। और आपका सेल्स पोस्ट पीरियड का कौन सा होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर और से लेके 31 मार्च तक ये पीरियड का हो गया। अब यहाँ देख लीजिए हम आपको कि सेल्स पीरियड कैसे मतलब रेशियो कैसे निकालते, कि इस एग्जांपल में देखिए उसको हम एक काम करेंगे कि एजम्पशंस करेंगे, 2 एजम करेंगे। वैसे हम एक भी एजम्पशंस कर लेते हैं कि हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे 2 मतलब एजम कर लिया कि हर मंथ का सेल्स 2 है। तो अब देखिए उसने क्या बोला था आपके एग्जाम्पल में कि जो बोला था उसने कि फरवरी और मार्च में 1.5 सेल्स है और मई और जुलाई में हाफ है ओनली। तो अब हम देखिए फरवरी मार्च में 1.5 लिखेंगे। अब 2 यदि लेते हैं हम तो 2 के 1.5 3 हो जाएगा। और मतलब एवरेज हमने क्या पकड़ लिया, ₹2 पकड़ लिया ना, तो उसके 1.5 कितना हो जाएगा 3, यानी फरवरी और मार्च में आपका सेल्स ₹3 हो जाएगा। और मई और जुलाई में हाफ ऑफ द एवरेज, तो आपका एवरेज हाफ कितना पकड़ लिया हम लोगों ने, ₹2 पकड़ लिया, तो उसके हाफ ₹1 होगा। तो यहाँ इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे फरवरी मार्च में आपका सेल्स ₹3 कंसिडर करेंगे और मई और जुलाई में हम ₹1 कंसिडर करेंगे। तो अब देखिए चलिए हम रेशो कैसे निकाल लिए। यहाँ पे देखिए कि हमारा उसने बोला था कि फरवरी मार्च, ये देखिए फरवरी मार्च यहाँ पे हमने ₹3 कंसिडर कर लिया और मई और
जुलाई में उसने बोला है कि हाफ ऑफ बोला है, देखो मई में 1 रुपीज़ कंसिडर कर लिया और जुलाई में 1 रुपीज़ कंसिडर कर लिया, और बाकी मंथ में फिर हम 2 रुपीज़ कंसिडर कर रहे हैं। देखिए 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 बाकी सब महीने में हम एवरेज कंसिडर करेंगे। अब ऐसे करने से क्या हो गया हमारा, अब देखिए सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा। तो प्री पीरियड का अब सेल्स कितना हो गया, 2, 3, 5 और 6, और पोस्ट पीरियड का कितना हो गया, देखिए ये 2 to 8, 10, 12, 15 और 18, यानी कुल मिलाकर आपका ये 18 सेल्स आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फिर ये जो सेल्स रेशियो निकलेगा 6 1 are 6 और 6 3 are 18, यानी ये आपका सेल्स रेशियो यहाँ पे ये 1:3 निकल जाएगा। बस सिर्फ ये तुम से छोटों से बात के लिए जो सेल्स कैलकुलेशंस रेशियो निकालने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। बाद में इस एग्जाम्पल में हम लोग एक काम करेंगे कि जो भी ये जो टर्म्स है इनको हम जस्टिफाई मतलब क्लासीफाई करेंगे। तो आपको बताया गया जैसे रेंट रेट्स आपका टी में आएगा, दूसरा जो पद है डायरेक्टर फीस ये आपका अनकॉमन है इसलिए पी में आएगा, सैलरी ये टी में आएगा, ऑफिस एक्सपेंडिचर यह भी टी में आएगा, ट्रैवलर्स कमीशंस या सेल्स में यानी एस रेशो में आएगा, आपका मतलब क्लासीफायर होगा, डिस्काउंट आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर है इसलिए एस में आएगा, बैड डेट्स यह भी एस में आएगा आपका, ऑडिट फीस आपका अनकॉमन एक्सपेंडिचर है इसलिए पोस्ट पीरियड में जाएगा वो, डेप्रिसिएशन ये टाइम रेशो में आएगा, और डेबेंचर इंटरेस्ट ये भी आपका अनकॉमन होने के कारण यह आपका पोस्ट पीरियड में जाएगा, और इधर ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स रेशो में कंसिडर करेंगे। चलिए इस बार से फिर ये होने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस प्रकार से बना लेते हैं जो रेगुलराइज ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर यहाँ ले लिया है और आपका स्टैंडिंग रेशो का मतलब टाइम रेशो 1:1 है, जो टी वाले हैं ये सब यहाँ टर्म लिए इसको यहाँ ले लिए, और उसके बाद में सेल्स रेशियो को हमने 1:3 में आ गया। जो सेल्स एक्सपेंडिचर है जो भी है हमारे टाइम के वो 1:3 में एलोकेट होंगे, जो आपने रेशियो निकाल लिया 1:3 का तो ये आपके 1:3 में आएगी, और बाद में ये अनकॉमन एक्सपेंडिचर आपके, और नेट प्रॉफिट निकालना तो आपको मालूम है क्रेडिट में से डेबिट की टर्म माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब हमने फिर उसके साथ साथ और एक एग्जाम्पल ले लिया है। फिर ये एग्जाम्पल में क्या हो गया, इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, फिर ये एग्जाम्पल लेने के कारण इस ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ हमारे को चारों के चारों रेशो निकालना है। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में पहले पढ़ लेते हैं हम कि द प्रमोटर्स ऑफ द प्रपोज न्यू कंपनी लिमिटेड रनिंग बिजनेस 1 अप्रैल को उसने परचेस कर लिया, और वो अल्ट्रा मॉडर्न्स का जो भी है, और इनकॉर्पोरेट हुआ बोलता कि 1 अगस्त को, और ईयर एंडेड है 31 मार्च को। और यहाँ ये गणित लेने का कारण है कि यहाँ वेंडर इंटरेस्ट तो हमने नेक्स्ट पहले एग्जाम्पल में पढ़ा दिया था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड टू क्रेडिटर्स ये होने के कारण हमने ये एग्जाम्पल लिया, क्योंकि इसके लिए हमको क्रेडिट परचेस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम रेशो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आपका पहला आएगा टाइम रेशो। टाइम रेशो में देख लीजिए कि अप्रैल को परचेस किया, 1 अगस्त को आपका सर्टिफिकेट मिल गया तो 31 जुलाई तक के आपका ये प्री पीरियड हो गया 4 मंथ, और 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक आपका 8 मंथ हो गया। उसके बाद में सेल्स रेशियो के बारे में देखिए, उसने क्लियर कट दिया है आपको यहाँ पे एग्जांपल में। उसने बोला कि सेल्स अप टू 31 जुलाई यानी 31 जुलाई जो प्री पीरियड हो गया, इट वॉज 3 लाख रुपीज़ आउट ऑफ सेल्स 15 लाख रुपीज़ ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल भरे का सेल्स आपका 15 लाख है, उसमें से प्री पीरियड का 3 लाख है। तो नेचुरली ये हो गया कि 3 लाख का प्री पीरियड का तो 9 लाख का आपका पोस्ट पीरियड का हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आपके हमने प्री पीरियड में लिख दिया 3 लाख रुपीज़ का सेल्स, और पोस्ट पीरियड में 15 लाख में से 3 लाख जाएंगे तो 12 लाख रहेगा, तो ये 12 लाख रुपीज़ आपका पोस्ट पीरियड का सेल्स हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए उसने परचेज भी दिया है, क्योंकि आपको डिस्काउंट ये जो टर्म दिया है हमको, इसके लिए ये जो टर्म्स दिया है इसके लिए आपको उसने परचेज कैलकुलेशंस का रेशो करने के लिए देखो उसने ये क्लियर बोला है कि टोटल परचेस हमारा ईयर यूनिट का 9 लाख रुपीज़ है, और प्री पीरियड का 31 जुलाई तक का 3 लाख है। तो 9 लाख में से 3 लाख चले जाएंगे तो 6 लाख ये आपका पोस्ट पीरियड का सेल्स हो गया, और 3 लाख रुपीज़ ये आपका प्री पीरियड का सेल्स हो गया। इसलिए यहाँ देखिए हमने परचेस रेशो निकाल लिया। फिर परचेस रेशो देखो, प्री पीरियड का परचेस 3 लाख है,
पोस्ट पीरियड का सेल्स परचेस आपका 6 लाख है, तो आपका रेशो हो जाएगा 1:2। अब हम चलेंगे अब यहाँ वेंडर इंटरेस्ट के बारे में। तो उसने क्लियर बोल दिया है, देखिए कि इंटरेस्ट पेड टू वेंडर ऑन 1 February 2004 at the rate of 12% रुपीज़ 1 लाख बीइंग परचेस कंसिडरेशंस। मतलब ये हो गया कि ये वेंडर के परचेसर के ऊपर वेंडर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कहाँ से, 1 अप्रैल से लेके 1 फरवरी तक, यानी ये होते हैं आपके 10 मंथ होते हैं। आप कैलकुलेट करना अप्रैल से लेके, तो आप जनवरी तक के इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 तारीख को आप पेमेंट कर रहे हो, 1 फरवरी को आप पेमेंट कर रहे हो, तो 10 मंथ का इंटरेस्ट होता है। 1 लाख के ऊपर 12% से आप 10 मंथ का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट आपका 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट निकलेगा, जो कि आपके इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप वेंडर इंटरेस्ट कैसा करेंगे, तो आपको पता है कि वेंडर इंटरेस्ट हमने आपको पहले बताया कि वो जो वेंडर इंटरेस्ट ये 10 मंथ का है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपका, तो इसमें से प्री पीरियड तो 4 मंथ का ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर वेंडर का इंटरेस्ट अगस्त से शुरू होगा और आपका इंटरेस्ट है वो 10 मंथ का, तो ये बचे हुए 6 मंथ ही आपके यहाँ पे आएंगे, क्योंकि देखिए 1 फरवरी तक के आपके पेमेंट किया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 6 मंथ आते हैं। तो ये रेशो निकलेगा आपका 2:3 वेंडर इंटरेस्ट। फिर ये निकालने के बाद हम चलेंगे क्लासिफिकेशंस के ऊपर। यहाँ ज़्यादा टर्म्स नहीं दिए हैं, तो रेंट रेट्स आपका टाइम रेशो पे आएगा। डायरेक्टर फीस आपका पोस्ट पीरियड का है, अनकॉमन है। प्रिलिमिनरी यह भी आपका अनकॉमन है। कैरेज आउटवर्ड ये सेलिंग एक्सपेंडिचर है, और वेंडर इंटरेस्ट का तो सेपरेट रेशो है आपका। नेट प्रॉफिट का और ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ सेल्स रेशो पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट ऑन ये परचेस रेशो लगाएंगे, इसके लिए हम कौन सा रेशो लगाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर के लिए परचेस रेशो लगाएंगे। तो अब हम चलेंगे हमारे आंसर में, जहाँ पे ये देख लीजिए स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर सिर्फ एक ही दिया गया है। स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आपका वो है रेंट रेट्स, जो आपका 1:2 रेशो आया था, तो ये आपका कैलकुलेशंस हो गया। 1:2 में सेलिंग एक्सपेंडिचर भी सिर्फ ओनली 1 ही टर्म्स था, तो वो सेलिंग एक्सपेंडिचर का रेशो 1:4 था, तो ये अलोकेट कर दिया 1:4 में। तो और फिर अनकॉमन एक्सपेंडिचर आपके 2 टर्म्स थे, जो डायरेक्टर फीस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, वो यहाँ लिख लिए हमने। और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को आप सेल्स रेशो में कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये देखिए आपने परचेस रेशो निकाल लिया था। यहाँ पे परचेस रेशो, यहाँ हमारा परचेस रेशो 1:2 था, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड यह भी हम 1:2 में, यानी परचेस रेशो में इसको अलोकेट करेंगे। उसके बाद हमको क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से ये डेबिट का टोटल मारेंगे, तो आपका ये प्री पीरियड का नेट प्रॉफिट निकल जाएगा और पोस्ट पीरियड का निकल जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2 ही और एक थोड़ा सा एक अलग तरीके के एग्जाम्पल है, वो देने के बाद यह आपका पोर्शंस या ये चैप्टर प्रॉफिट प्रायोरिटी इन कॉर्पोरेशन चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।